चक्रव्यूह में फंसी हेमंत सरकार। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में इन दिनों स्थानीय नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल सरकार बनने के पहले 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रघुवर सरकार की बनाई नीति को खत्म कर 1932 के खतियान के आधार पर नई स्थानीय नीति बनाने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा कई ऐसे संगठन हैं जो सरकार को इस मुद्दे पर पूरी तरह से घेर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद कुछ मेहमान जुड़ेंगे, करेंगे अगले आधे घंटे इसी विषय पर चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। महाभारत में जिस तरह अभिमन्यु अपनों के चक्रव्यूह में घिर गया था, कुछ उसी तरह से इस समय झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनों के जाल में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग तेज हो गई है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू के नेताओं ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांग की है कि सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। उनको आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ करना चाहिए। जिनके मंत्री कुछ बोलते हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी कुछ बोलते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं सरकार में आने के पहले कि 32 लागू करूंगा, और अब जब सरकार में आ गए 2.5 साल हो गए तो कहते हैं कोर्ट के निर्णय की समीक्षा करूंगा। तो उनका विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मैं उनसे जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कब रोका है 1932 का खतियान लागू करने के लिए? हम तो कहते हैं कि आप में हिम्मत है तो अब लागू करिए। सभी जिलों में, सभी थाना क्षेत्रों में जेल भरो अभियान का कार्यक्रम रखा है और लाखों की संख्या में हम लोग जेल भरो अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। और उसका उद्देश्य भी यही है कि जो 1932 का खतियान है, खतियान आधारित स्थानीय नीति सरकार लागू करे, ओबीसी को आरक्षण देने का काम करे, जातीय जनगणना कराए, सरना धर्म कोड को लागू कराए। इधर राज्य में सरकार चला रही पार्टी जेएमएम के नेताओं ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी सरकार को मना नहीं पा रहे। मगर महतो जी अगर ये करते हैं और अभी बैठे हुए हैं तो मैं इनको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि 85 की स्थानीयता में इन्हीं के चंद्रप्रकाश चौधरी जी के हस्ताक्षर थे और लड्डू बांटे जा रहे थे। रामचंद्र सही जो उनके विधायक थे जुगसलाई से, रामचंद्र सही ने बाकायदा पत्र लिखा था रघुवर दास जी को, 28 विधायकों में इनके थे। तो जब ये सत्ता में रहते हैं तो 85 की स्थानीयता इनको अच्छी लगती है, जैसे विपक्ष में आ जाते हैं तो 32 का खतियान याद आ जाता है। तो कम से कम इनके इशू के साथ हम नहीं हैं। 1932 सर्वे पर आधारित स्थानीय नीति का मुद्दा गर्म है। रांची में हजारों आदिवासी मूलवासी युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को सड़क से सदन तक पूरी तरह से घेर दिया है। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल मौजूदा हालात को देखकर यही लग रहा है कि अपनों के ही चक्रव्यूह में हेमंत सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा सरकार इस मुद्दे का तोड़ क्या निकालती है। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देखी। सवाल यही, क्या चक्रव्यूह में फंसी है हेमंत सरकार? अपनों की चक्रव्यूह में, यह शब्द इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे तमाम जो विधायक हैं वो लगातार 1932 के खतियान पर आधारित नई स्थानीय नीति बनाने को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका। लक्ष्मी नारायण जी, आज बता दीजिए कि क्या आप लोगों का रुख है 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का जो आप लोगों ने वादा किया था, उसका क्या हुआ? अभी तक लोग पूछ रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर। अब विपक्ष तो देखिए आप घेर ही रहा आप लोगों को, आप लोगों के सहयोगी भी आप लोगों को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं इसको लेकर। देखिए सरकार हठधर्मिता से नहीं चलती। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे को लेकर के चुनाव में जाती है, ये बात सही है, और अपने वादे को
आम जनता के बीच में रखते भी हैं, ये भी सही है। लेकिन जब सरकार चलाना होता है और पार्टी गठबंधन की सरकार चले या कोई एक पार्टी की सरकार चले, पहले तो मैं ये निवेदन करूं कि जैसे मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूं जी, तो हमको ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी मान लेना। हम कांग्रेस पार्टी में जरूर हैं, लेकिन हम पूरी ही सरकार कांग्रेस पार्टी ना, हैं। आप ये कह रहे हैं पूरी सरकार ना मान लिया जाए आपको, आप एक उसका पक्ष हैं, स्पष्ट आप करने उसका एक दीजिए पार्ट हमको। हैं, ये कहना चाह रहे हैं। मुझे स्पष्ट करने दीजिए, थोड़ा हाँ। समय दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई माननीय विधायक 1, 2, 3, 5 हो सकता है अपनी राय व्यक्त किए हों कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने। हम इसका खंडन नहीं करते, लेकिन पूरी विनम्रता से ये निवेदन करते कि 5 विधायक या 3 विधायक पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं माना जाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा यदि पार्टी स्तर पर कोई निर्णय लेती है तो वो भी निर्णय सरकार के स्तर पर लागू कराना। तो सरकार स्पष्ट करे ना लक्ष्मी नारायण जी, जो आवाजें उठ रही हैं पार्टी के अंदर से ही। देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ। सुनिए, हम ये निवेदन कर रहे हैं कि स्थानीय नीति कोई नया कोरोना की तरह तो इस साल आया नहीं। ठीक है, स्थानीय नीति तो शुरू से चली आ रही है। बिल्कुल। तो जो विपक्ष आज है वो बहुत दिन सत्ता का बागडोर थामा, क्या वो स्थानीय नीति बना दिया उन्होंने? मैं ये निवेदन करता हूँ। तो फिर आप लोगों ने वादा क्यों किया था? सुनिए थोड़ा हमको कहने दीजिए, बीच में टोकिएगा, नहीं कह पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 1932, 1985, 1987, 1992 या 2022 ऐसा कोई व्यवधान, ऐसा कोई नियम नहीं है शंकर जी कि 4 महीना के लिए 1985 हम कर दें, 4 महीना के लिए 1932 कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। कोई एक सामान्य निर्णय हो जिस पर तो यही तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप लोग अपनी जो स्थिति है इस पर स्पष्ट करिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैंने निवेदन किया कि हम जैसे ये 11 और 13 जिलों को बांट के आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार ने जो बड़ी समस्या खड़ी कर दी हमारी सरकार के लिए भी, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसा कोई कदम ये गठबंधन सरकार नहीं उठाने जा रही है। कितनों लार्ज तबके विपक्ष को मैं पूरी विनम्रता से ये निवेदन कर रहा कि कोई वैसा कदम हम लोग, हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार जो माननीय हेमंत सोरेन जी के तिवारी जी, आप ही के लोग सवाल उठा रहे ना, इस पर मेरा वही सवाल था। देखिए उठा सकते हैं, ये प्रजातंत्र है शंकर जी। सवाल उठाना, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप लोग इसका स्पष्टीकरण घिर गए ना। आप लोग सरकार घिर गए ना गिर गई, ये बताइए मुझे। चक्रव्यूह में फंस गए ना। सुनिए आपके मुख्यमंत्री चक्रव्यूह में फंस गए ना पूरी तरह से। सुनिए ना सर, हाँ। सुनिए ना सर, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि किसी व्यक्ति की हत्या हो गई और सरकार उस पर मुआवजा का ऐलान कर दे, मामला ठंडा बस। ये कोई छोटी बात तो नहीं है प्रतुल सहदेव जी, क्या ये कोई छोटी बात है? आप लोग तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम भी सवाल उठा रहे हैं कि भैया जो वादा किया था वो वादा पूरा होना चाहिए। इसको लेकर आंदोलन लगातार हो रहे हैं और आप लोग तो उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के जो सहयोगी हैं, जो उनके साथ हैं, वो लोग भी अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। शंकर दत्त जी, मैं तिवारी जी की बात को सुन रहा था। आपने उन्हें पूरे 6 मिनट दिए और मेरे साथ इस पैनल में आदरणीय जायसवाल जी भी बैठे हैं, आदरणीय तिवारी जी भी बैठे हैं जी। विपक्ष का प्रतिनिधित्व मैं अकेला कर रहा हूं, तो मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी बातों को भी धैर्य से सुना जाए। देखिए, सबसे पहले तिवारी जी ने एक गलत बयानी कर दी कि हम लोग जब सत्ता में थे तो हम लोगों ने कोई स्थानीय नीति नहीं बनाई। इनको अपनी याददाश्त ठीक करनी चाहिए, या अपना सामान्य ज्ञान ठीक करना चाहिए। देखिए गलत बात है, टोकेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपने नहीं बनाई, मैंने ये कहा, मैंने ये निवेदन किया कि आपको अवसर मिला था, बना देना चाहिए। शंकर दत्त जी, अगर इसी तरीके से वो मेरी बात के बीच में, ठीक है तिवारी जी, जवाब दे दीजिएगा, आपको मैं मौका दूंगा। अभी प्रतुल जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, जवाब तसल्ली से लूंगा, मैं पूरा मौका दूंगा। आप अगर रिवाइंड करके देख ले तो इन्होंने कहा कि इन्होंने स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाई। हम लोगों ने 2016 में स्थानीय नीति बनाई थी और 1985 को कट ऑफ डेट रखा था। अगर उस समय की जितनी नियुक्तियां हुई थी हमारी सरकार के समय में, हमारे तत्कालीन जो सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चैलेंज किया था तत्कालीन विपक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय विपक्ष के नेता को कि आप चेक कर लें, जो ये नियुक्तियां हुई है इसमें 85 से 90% यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासी भूमिपुत्रों की हुई है। देखिए, सबसे पहले शंकर दत्त जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
पूरे तरीके से इस बात की पक्षधर है जी। कि यहाँ जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को हक मिलना चाहिए, और हमने उसी को लेकर अपनी नीति भी बनाई थी। अब साहब, जिन्होंने झारखंड के लिए लंबा संघर्ष किया, अब आप उनको क्या चपरासी, ड्राइवर और कलर की नौकरी मांग रहे हैं, उसमें भी आप आपत्ति करेंगे? ये कतई उचित नहीं है। हमने 1985 की कट ऑफ डेट बनाई। मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी भाषणों में इस बात का जिक्र किया था कि हम 1932 की जो स्थानीय नीति है उसको लागू करेंगे, 1932 के सर्वे को। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संविधान है जिससे उसकी स्थापना हुई, उसमें साफ लिखा है कि ये जो 1932 का सर्वे है उसके आधार पे यहाँ के स्थानीय की पहचान होगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद इनका लगभग आधा कार्यकाल निकल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 यू टर्न लिए। सबसे पहले इन्होंने जो हमारी बनाई हुई स्थानीय नीति थी 1985 की, इसको रद्द किया। ठीक है। उसके बाद जब विधानसभा में प्रश्न हुआ कि आज के दिन में तो कोई नई स्थानीय नीति नहीं है, तो सरकार की ओर से लिखित जवाब आया कि अभी कोई स्थानीय नीति नहीं है, लेकिन जब तक नई स्थानीय नीति नहीं बनती तो हम 1985 की नीति को ही बहाल मानेंगे। यानी पहले इन्होंने हमारी नीति को कैंसिल किया, फिर उसे बहाल किया। हमारा ये कहना है कि आपने 1932 के नाम पर वोट लिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक हैं, वो गठबंधन की सबसे बड़ी दल है, और इनके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक माननीय बंधु तिर्की जी ने अनेकों बार कहा है, माननीय प्रदीप यादव जी ने अनेक बार कहा, इरफान अंसारी जिनके कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके विधायक, उन्होंने कहा है कि 1932 का कट ऑफ डेट लागू होना चाहिए। फिर सरकार क्यों इसे लागू करने से बाहर? ये बड़ा सवाल है। ओमकार जायसवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेता जेएमएम के। ओमकार जी बताइए, क्यों लागू नहीं हो पा रहा? दरअसल वादा किया गया था, ये तो वादा खिलाफी हुई ना पूरी तरह से। देखिए, प्रतुल जी का हम सब बात सुन लिए और अपना सफाई दे दिए। इनका सफाई सब आ गया, तो इनका जो स्थानीय नीति था वो क्या था? पूरी की पूरी जो स्थानीय नीति था वो दोहरापूर्ण नीति थी। उसमें पूरा आप देखिएगा, वो जो नीति थी वो त्रुटिपूर्ण थी और इससे बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न थी। दूसरी बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है, हम लोग का है कि हम लोग 32 का सही बात है, लेकिन कोई भी नीति निर्धारण होता है, कोई भी नीति बनता है तो थोड़ा समय लगता है। अब यह मामला कोर्ट का भी था तो थोड़ा उसका भी अध्ययन करना पड़ता है। थोड़ा अकबक में कोई काम नहीं हो, इनके लिए कोई ऐसा काम कर दे कि कल फिर कोर्ट चला जाए लोग और कुछ गड़बड़ हो, तो जो भी है सरकार काम करेगी वो सोच समझकर और ठोक ठिठाकर काम होगा। काम तो होना है, ये तो तय है। और दूसरी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। और इनका किया हुआ बहुत सारा चीज जो है, बहुत सारा चीज जो इनका किया हुआ, कराया हुआ, जिससे राज उलझ गया, राज उलझ के रह गया, लोग यहाँ के उलझ गए। इस उलझन को हम लोग समाप्त करेंगे। और कई ऐसे उलझन को इन लोगों के द्वारा जो किया गया था, जो बंटवारा किया गया, जो आपस में विभेद किया गया, उस बंटवारा को हम लोगों ने कई मामले में हम लोगों ने बेहतर निर्णय लिया है और इसमें भी बेहतर निर्णय होगा। दूसरी बात है कि हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आंदोलन करना लोकतंत्र में सबको है, अधिकार करना चाहिए, चाहे दल के लोग हो, चाहे बेदल के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे भीतर के लोग हो। नहीं, मामला क्या गंभीर नहीं हो जाता ओमकार जायसवाल जी, जब सुनिए पार्टी के नेता ही सवाल उठाने लगे? सुनिए ना, उठाना तो यही ना बात है, उठाना ही चाहिए, तो जवाब देना चाहिए ना आप लोगों को इस पर। नहीं, आप सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, उठाना चाहिए। उठाने के लिए कोई रोका नहीं है, सबका अपना सही तरीका है बोलने का, करने का। अगर कोई आदमी को नेतृत्व की क्षमता मिला है, जनप्रतिनिधि किसी ने बनाया है, जनता ने वोट देकर बनाया है, तो उनका तो मन है ना, वो तो अपनी बात को रखेंगे, रखना चाहिए, सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो। लेकिन अब है कि उनको उनका बात को माननीय मुख्यमंत्री को, कैबिनेट को, सरकार को, ध्यान को आकृष्ट करा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आकृष्ट कराना भी चाहिए। इसके लिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आकृष्ट करा रहे हैं समय समय पर, क्या सरकार के ध्यान को आकृष्ट करा रहे हैं, बेहतर बात है। लेकिन इस पर विरोधाभास कहीं नहीं है। और दूसरी बात है कि इसके लिए सारा कुछ सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो आधारभूत संरचना है, सारा कुछ सब तैयार हो रहा है और समय से पहले सब कुछ अच्छा होगा और बेहतर होगा। थोड़ा हम लोग 2 साल 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, हम लोग का थोड़ा एक कार्यकाल चुनौतीपूर्ण बना रहा, उसमें थोड़ा हम लोग को बहुत सारे चीज सोचने समझने का भी निर्णय, बहुत सारा चीज नहीं रहा नीतिगत, जो हम लोग सारा कुछ देश दुनिया गुजरा, हम लोग गुजरे, आप लोग गुजरे, तो उसके बाद हम लोग अभी पटल पर आए हैं, पटरी पर गाड़ी आई है, सरकार भी आई है और लोग भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं। तो अब धीरे धीरे सब बेहतर काम हो रहा है, सदन भी चला, देखिए 1 नंबर एकदम चला, लगभग चला। और इस कोरोना काल से उभरे हैं
तो सरकार उसके लिए चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया और कोई नया नहीं है, तो इसमें बहुत सारा चीज है। दूसरी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज चुके लोग, इन लोग से पूछिए कि इन लोग जो राज्य में बराबर इन लोग सत्ता में भागीदारी इन लोगों ने दिया, थोड़ा मोड़ा नहीं दिया। राज्य के निर्माण के बाद इन लोग लगातार सत्ता में भागीदारी इन लोग कर रहा है, लेकिन राज्य को कहाँ ले गया इन लोग रसातन में मिला दिया। जो भी अटपटांग काम किया और पटांग काम करने से लोगों को परेशानी हुई, ठीक है। प्रतुल जी जवाब दीजिए, फिर मैं लक्ष्मीनारायण जी आपके पास आऊंगा उसके बाद। मैं बस आपसे 1 मिनट का समय लेके जवाब देना चाहूंगा। मैंने ओंकार जी अब मेरी बारी है। आपको बिना टीका टिप्पणी के मैंने सुना आदरणीय ओंकार जी, अब मेरी बारी है एंकर ने कहा। देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे माहौल में नहीं, अब मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, अब मुझे भी सुनने का धैर्य रखें। देखिए ओंकार जी ने बड़ी सफाई से अभी भी ये नहीं बताया कि ये सरकार 1932 का खतियान लागू करेगी कि नहीं। ये पूरी बातों को बोलते रह गए, लेकिन 1932 का खतियान के लिए इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ओंकार जी सिर्फ एक अधिसूचना की जरूरत है, मुख्यमंत्री जी के एक आदेश की आवश्यकता है। इसके लिए ना तो कोई कानून पास करना है, ना इसे विधानसभा में ले जाना है। तो लक्ष्मी तिवारी जी भी इस मुद्दे से बचते दिखे, ओंकार जी भी बचते दिखे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को वादा किया था कि सरकार आने के 100 दिन के भीतर में 1932 का खतियान लागू करेंगे। आज ये सरकार इन बातों से हट रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों की बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जिस संविधान से हुआ है, उस संविधान में लिखा है कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, और चुनावी का इनका ये मुख्य एजेंडा। अगर इनमें ऐसे करने की अगर क्षमता है, इन्होंने हमारे 1985 की नीति को क्या दिया, खारिज कर दिया, कहा कि वो बेकार थी। चलिए साहब, आप बेहतर नीति तो लेकर आए, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में इस सरकार ने कोई नीति तो छोड़ दीजिए, सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सुख सुविधा का ध्यान दिया। मुख्यमंत्री के लिए BMW आ गई, रेंज रोवर आ गई, मर्सिडीज आ गई, मंत्रियों के लिए 70 करोड़ के बंगले बन गए, तमाम सुविधाओं की बात हो गई। ठीक है, लेकिन एक अधिसूचना जारी नहीं हुई 1932 के खतियान। जवाब ले लेते तो ये सरकार आदिवासी मूलवासियों को छल रही है। आपको एक आदेश निकालना था, आप आदेश निकाले ना, आप सर्वदलीय बैठक बुलाई। ठीक है लक्ष्मीनारायण जी, अब जवाब दीजिए आप। क्या ये वादा सिर्फ चुनावी वादा था क्या? जनता पूछ रही है सर, आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं शंकर जी, और आप लोग इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। जनता नहीं पूछ रही, इनका ये जोर जोर से चिल्ला करके बात जो पूछ रहे हैं मैंने सुन रहा। हमने ये निवेदन किया है कि पहले तो इन्होंने ये गलत बात को उलट पलट के बात रखते हैं, ये इस पर आपत्ति है नहीं। हमने ये नहीं कहा था कभी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय नीति नहीं बनाई, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 4-4 महीने के लिए स्थानीय नीति नहीं बनती। आपके विधायक बंधु तिर्की कहते हैं कि 1932 का। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, बीच में नहीं टोके, देखिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझको कहने दीजिए। प्रदीप यादव कहते हैं 1932 का। मैं कह रहा हूँ, ये नेता है आपके। अरे क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं बंधु तिर्की की 1932। थोड़ी हम नहीं बोले, सुनवाइए। अरे बोलिए लक्ष्मीनारायण जी, वो क्या बोले, इनको रोकिए। अरे आप बोल, सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, लागू करेगी कांग्रेस? ये सवाल पूछ रहे हैं कि लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये बताइए स्पष्ट करिए। ये पूछने वाले कौन है? अरे मैं विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप विपक्ष का प्रतिनिधित्व, आपको जो टाइम अलॉट था, नागरिक, आपको जो टाइम, आपको जो समय आवंटित था, अधिकार भी छीन लेंगे। फालतू बात है, छोड़िए, नहीं बात करेंगे। देखिए कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं बात करेंगे। अरे लक्ष्मीनारायण जी, जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए आप लोगों को नहीं बात करेंगे इस तरह से, सुनिए उन्हीं की बात। देखिए तिवारी जी पता नहीं गलत बात है, का प्रयोग ये गलत बात है, सिर्फ एक इनोसेंट गलत बात है, ये आपत्तिजनक है, खतियान को आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक है। 1932 ये डिबेट 1-1 घंटा का नहीं है, ये आधा घंटा में अपनी बात कहनी है। आप बीच में टोक रहे हैं। मैंने 1932 के खतियान अभी भी जवाब नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, सवाल पूछा प्रतुल जी ने, आप जवाब दीजिए। अधिकार नहीं है। ठीक है लक्ष्मीनारायण जी बोलिए आप। हाँ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे सर, आप तो जनता देखे। लक्ष्मीनारायण जी, जनता ही जानना चाह रही है ना सर, जनता ही तो सवाल पूछ रही है। तिवारी इस तरह से बनकर रूस जाते हैं हमेशा।
ये तिवारी जी देखिए, जनता देख रही है आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। नहीं जवाब देंगे। इस तरह ये संबित पात्रा का हरकत मत करें। अरे सर सवाल, अच्छा ठीक है, प्रतुल जी ने सवाल पूछा। कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूँ मैं चैनल में, मेरी कड़ी आपत्ति है। अच्छा प्रतुल जी जवाब ले लेते हैं, नहीं चलेगा। चले जवाब ले लेते हैं। बताइए तिवारी जी, लागू होगा नहीं लागू होगा, इस पर जवाब नहीं दीजिए। बोलूंगा। अरे तिवारी जी आप बोलना नहीं चाहते, ये चले, आपके पास जवाब नहीं है, मैं मान नहीं लूं बोलना चाहते। आपके पास जवाब नहीं है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, हाँ ठीक है, प्रतुल जी से जवाब ले लीजिए। बोलिए ओमकार जी। 25 मिनट काटना मैंने आपको चाहते हैं पूरा इस मौका issue दिया पे। सर, मैं नहीं, फिर से नहीं, आपको गलत मौका बात दे रहा है। हूँ। इनसे आप सवाल बताइए है, लागू बात होगा करें, नहीं लागू मौका होगा, दिया। उनका ये सवाल था प्रतुल जी का। अब जवाब दीजिए आप, अब कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में। बोले लक्ष्मी नारायण जी आप। नहीं बोलेंगे हम, इस तरह नहीं बोलेंगे। अरे सर आपको मौका दे रहा हूं मैं। आपत्ति दर्ज करता हूँ, कड़ी आपत्ति है मेरी। नहीं है आदरणीय अरे तिवारी लक्ष्मी जी, नारायण जवाब जी, दें। पूरा समय नहीं दिया जा सकता ना। तब इन्होंने सब- उनको रोका। बीच में शंकर कौन दत्त क्यों जी, रोके? इनकी स्ट्रैटेजी रहती है 25 मिनट काट ले। चलो इसी ठीक है। तरीके से ओमकार कभी जी, आप नाराज जवाब होकर देना चाह रहे हैं? छोड़िए, नहीं है जवाब। नहीं, आप देंगे नहीं जवाब? उत्तर है। आप बोलिए। बीजेपी से सवाल आपकी तरफ से कराइए, ओमकार जी बोल और देंगे, बीजेपी तिवारी से जी। जवाब सुनिए। सुनिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आवाजू के लोगों को, इन लोग से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग 1932 के खतियान पर तो बोलने लायक नहीं है, और आप लोग सवाल भी उठाने लायक नहीं है। इस पर तो आप लोग मत बोलिए। आप लोग इस बीच में आकर और यहाँ पे आप जो लोग अभी सरकार कर रही है, इसमें इन लोग नाच कर अब दिखाना चाहते हैं कि हम भी बराती हैं। इन लोग चाहते हैं कि हम भी बराती हैं और बराती में शामिल हो जाना चाहते हैं। तो इन लोग को ये बराती की रात की जनता नहीं, मुझे इसका जवाब दीजिए ओमकार नाथ जी, आप ही के जो सहयोगी हैं, सुनिए, पहले बोलने दीजिए। कई लोग जो सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष को छोड़ दीजिए ना 1 मिनट के लिए। ये दिखाना चाहते हैं 1 मिनट के लिए विपक्ष कि को छोड़ 32 दीजिए। खतियान आप ही के कई सहयोगी, 1932 आप ही के नीति लागू कराने में हम कई भी मित्र होंगे आपके जोरदार इसमें जो अपना सवाल आंदोलन उठा रहे किया, हैं। बात को रखे हैं। उनको इसके पहले पूछिए, उनको लेकर आपका क्या कहना है? उनसे पूछिए, प्रफुल्ल जी से पूछिए कि क्या सरकार आपकी रही, आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार का जो हालात शंकर जी इसका जवाब देना चाहूंगा। दोस्तपूर्ण हालात हुआ, और ये हालात में इन लोगों ने चलिए क्या ठीक है, किया? जवाब ले लेते हैं। आखिरी राज्य को प्रतुल जी पूरी बोलिए तरह आप। शासन में मिला आखिरी दिया। 10 सेकंड है सर। मैं आदरणीय जायसवाल जी की बातों को सुन रहा था। जायसवाल जी मेरी बारी, जायसवाल जी शांति, जायसवाल जी शांत हो जाए। एक गहरी सांस ले ले, एक ठंडा पानी पी ले, थोड़ा गुस्सा शांत कर ले। शंकर दत्त जी, मैं बोलूं अगर आप इजाजत दे तो? बनाया और उनको बोलने दीजिए। अब ये नहीं चुपोगे तो मैं भी बोलता रहूंगा, तो फिर ना मेरी बात जाएगी नहीं इसकी बात आने का अधिकार आपने दे दिया। शंकर दत्त जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया तो बोलने तो दें। कहना चाहते हैं, चले 10 ओमकार जी, मेरे पास वक्त नहीं है तो सर, ऐसे लोग नहीं होंगे। मेरे पास वक्त नहीं है। जाते जाते 10 सेकंड में मैं चाहूंगा प्रतुल जी अपनी बात को रखिए आप। समझ रही है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही जानना चाहता हूं कि मेरे दोनों पैनलिस्ट ने ये नहीं बताया कि 1932 का खतियान लागू करेंगे कि नहीं। हमने 1985 का कट ऑफ डेट लागू किया था, इन्होंने इसे खारिज करके फिर से बहाल कर दिया। साहब, आपने जिस मुद्दे पर चुनाव को जीता था, आज आप उससे पीछे हट गए। ओमकार जायसवाल जी देश विदेश की बातें करते रहे, 1932 के खतियान को टच नहीं किया। तिवारी जी दूल्हे के फूफा बन गए, वो 1932 के खतियान पे चुप हो गए। इनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कहते लागू होगा, इनकी विधायक दीपिका पांडे कहती है लागू नहीं होने देंगे। देखिए, सरकार ने सिर्फ वोट लेने के लिए 1932 के खतियान का नाटक रचा था, जहाँ पे आदिवासी मूलवासियों के हितों से। चले ठीक है सर, माफी के साथ इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, और इसके अलावा ओमकार जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रतुल सहदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने वक्त दिया। तिवारी जी, नाराजगी इस तरह से नहीं की जाती क्योंकि मैंने वक्त आपको 2 से 3 बार दिया। जाहिर है अगर कोई पैनलिस्ट है तो आपकी जब बात हो रही है, कोई अगर आपत्ति जताना चाह रहा है तो बीच में बोल सकता है। आपने भी बोला, आपको भी मौका दिया मैंने, लेकिन सवाल फिर वही था कि जिस मुद्दे को लेकर लगातार ये मांग उठ रही है, आंदोलन तक हो रहे हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर जो नई स्थानीय नीति बनाने का वादा किया गया था, दरअसल उसका हुआ क्या है। और अब तो सरकार के ही जो सहयोगी हैं वो तक सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए हमने आज सवाल भी पूछा, क्या चक्रव्यूह में हेमंत सरकार फंस गई है क्या। इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।